अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ जी एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो जी बुक है जो कि द प्रिंस है, ठीक है, बाय मैकियावेली। और ये जो बुक है ये जी CSS के सिलेबस में यूज़ होती है, PMS के सिलेबस में भी यूज़ होती है। और आप लोगों को इस बुक के बारे में पता होना चाहिए और इस बुक में जो इस बुक का इसेंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अपनी प्रेप के दौरान जो है इसका यूज़ आप कर सकें और आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएं। तो ये बुक जी दरअसल पॉलिटिक्स के हवाले से है और एक पॉलिटिशियंस को क्या पावर मेंटेन रखनी चाहिए, एक प्रिंस को और एक पॉलिटिशियंस को, तो उसके बारे में ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो। तो ये निकोलो मैकियावेली ने बुक लिखी थी। तो उसमें उसने जी बताया था कि एक प्रिंस को कैसा होना चाहिए ताकि वो अपने पावर को मेंटेन रख सके, ठीक है। तो उसने ये फ़ीचर्स बताई थी अपने एक प्रिंस में होनी चाहिए, एक पॉलिटिशियंस में। आजकल पॉलिटिशियंस भी इसको फॉलो करते हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, नई गवर्नमेंट आती है, तो वो इन चीज़ों को फॉलो करती है ताकि उसकी अपोजिशन जो है वो सप्रेस्ड रहे, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ ना बोल सके। तो ये चीज़ें जो अभी हुक्मरान मेंटेन रखते हैं तो वो जी अपनी जो है गवर्नमेंट को मजबूत रख पाते हैं। तो सबसे पहले जी उसने मैकियावेली ने कहा अपनी बुक में, इट इज़ बेटर टू बी फेयर्ड देन लव्ड इफ़ वन कैन नॉट बी बोथ, ठीक है, कि हमें ये बेहतर है कि किसी को डराया जाए ताकि आपसे लोग प्यार करें, ठीक है, लोग आपसे डरें बजाय इसके के प्यार करें। ये बेहतर है कि लोग आपसे डरें बजाय इसके के प्यार करें। इफ़ वन कैन नॉट बी बोथ, ठीक है, अगर वो जो है दोनों नहीं हो सकता, यानी कि अगर प्यार और लव में से प्यार और फेयर में से कोई चीज़ चुननी होता आपको, लोग आपसे डरें बजाय इसके कि आपसे प्यार करें, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि पावर को कैसे पावर को कैसे एक्वायर कर सकता है। एक प्रिंस जो है वो अपनी पावर को मेंटेन कैसे कर सकता है और एक्वायर कैसे कर सकता है। तो पहला पॉइंट है जी सेल्फ डिपेंडेंट। एक जो भी पॉलिटिशियन है, प्रिंस है, जो भी जिसके हाथ में पावर है, उसको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए, अपनी आर्मी होनी चाहिए, ठीक है, अपनी ही जो है वो पावर होनी चाहिए जिससे वो, और ख़ुद भी फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो पावर को मेंटेन कर सके, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट, उसको यूज़ ऑफ फोर्स और पावर आना चाहिए। वो जब भी उसे किसी मुल्क के ख़िलाफ़, किसी भी अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ कदम उठाना पड़े तो वो उसे सोचे ना, ठीक है, कदम उठाए और अपने ख़िलाफ़ होने वाली कोई भी, चाहे वो खुद गलत है या सही है, पर उसे अगर अपनी पावर मेंटेन रखनी है तो उसे अपनी अपोजिशन को सप्रेस करना पड़ेगा यूज़ ऑफ पावर से और फोर्स से। थर्ड जी सप्रेस ओपोजिशन को दबा के रखे, ओपोजिशन को बोलने ना दे। जैसे जी गवर्नमेंट आई थी अभी रिसेंटली इमरान, तो उन्होंने जी ओपोजिशन को बोलने नहीं दिया, ठीक है, ओपोजिशन को दबा के रखा है, सप्रेस करके रखा है। सारी ओपोजिशन को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दी। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है अपनी ओपोजिशन के लीडरों को, ठीक है, पॉलिटिशियंस जो भी MNA MPs उन सबको जेल में डाल दिए। तो इसको कहते हैं जी अपनी पावर मेंटेन रखने का ये एक तरीका है। उसके बाद जी पनिश हार्डली, जो अवाम है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि अपनी गवर्नमेंट को मेंटेन रखो, अपनी किसी शहज़ादे के लिए कि अपने राज को मेंटेन रखना है, तो वो लोगों को हार्डली पनिश करे, ठीक है, ऐसी जगह पे चोट लगाए कि वो भर ना सके, ठीक है, जिससे उसका जो रोब है दबदबा मेंटेन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जी 5 पॉइंट प्रोवाइड बेनिफिट स्लोली। अगर कोई जैसे देखें ना आप, कोई भी गवर्नमेंट आती है वो टैक्स पे टैक्स लगाई जाती है, लेकिन रिलीफ देती है तो जैसे देखें टैक्स लगाती है 50 रुपये का, जब रिलीफ देती है तो 5 रुपये का। तो वो भी यही चीज़ फॉलो करते हैं कि पनिश हार्डली तेज़ी से टैक्स लगाते हैं, और बेनिफिट जब प्रोवाइड करते हैं, सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, तो वो सिर्फ 5-4 रुपये की होती है, ठीक है, पनिश बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद ये 6 पॉइंट ह्यूमन नेचर अनरिलायबल, कि ह्यूमन नेचर अनरिलायबल है, वो किसी के भी झांसे में आ सकते हैं, मैनिपुलेट हो सकते हैं, इसलिए उनको अपनी पार्टी में रखना है, अपनी तरफ रखना है, तो उन पर एक दबदबा डर होना चाहिए, ठीक है।
खुद को मेंटेन रखना चाहिए। उसके बाद जी प्रिंस शुड अनरिलायबल एंड अनप्रिडिक्टेबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो प्रिंस की नेचर है वो प्रिडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी को नहीं पता होना चाहिए कि प्रिंस कैसा है, किसी को भी पता नहीं होना चाहिए कि प्रिंस की नेचर कैसी है। एक ही लम्हे में वो बहुत ज़्यादा ज़ालिम हो जाना चाहिए और एक ही लम्हे में वो बहुत ज़्यादा नरम दिल भी होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर किसी को पता चल गया जी ये बंदा जो है नरम दिल है तो उसकी गवर्नमेंट में केओस बढ़ जाएगा और उसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर जी वो बहुत ज़्यादा ज़ालिम हो जाएगा तो लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे और हेट करने लग जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो उसको मामलात को हैंडल करना चाहिए। किसी टाइम पे ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा नरम दिल होने की, वहाँ पे वो हो जाए, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त दिल होना है वहाँ पे वो हो जाए। तो ये जी पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं जी, आर्ट ऑफ मैनेजिंग। उसके बाद जी 8 पॉइंट प्रिंस शुड बी सेल्फ रिलायबल एंड पावरफुल रिसोर्सेज टू विन पावर। जब भी उसे किसी के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है या कहीं भी कोई भी जगह पे कदम लेना है, किसी से जीतना है, तो उसके जी सेल्फ रिलायबल होना चाहिए। अपने पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो जंग जीत सके, और इतने पावरफुल रिसोर्सेज होने चाहिए कि अगर दूसरे मुल्क से भी जंग लड़नी पड़ गई है तो उसके बाद इतने रिसोर्सेज हो कि वो जीत सके, ठीक है। सेल्फ रिलायबल हो, किसी का उसे सहारे की ज़रूरत ना हो। उसके बाद ये 9 पॉइंट लॉयल सर्वेंट शुड बी हायर्ड। जो प्रिंस है उसे अपनी सल्तनत मेंटेन रखने के लिए लॉयल्टी चाहिए, ना कि जो लालची लोग हैं वो, क्योंकि जो लालची होगा वो पैसों के लिए दूसरी पार्टी में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन जो लॉयल होंगे वो उसकी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए प्रिंस को ये आर्ट होना चाहिए कि अपने लॉयल पर्सन्स कैसे चुनें और उनको अपने साथ रखें। उसके बाद जी 10th पॉइंट है जी ऑलवेज़ रेडी टू गो फॉर वार। प्रिंस जो है हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने रिसोर्सेज और अपने जो हैं ना हथियार वो पूरे रखे। उसके बाद जी 10th पॉइंट प्रिंस शुड हैव लर्नड आर्ट ऑफ वार एंड हिस्ट्री ऑफ वार। प्रिंस को वार लड़ने के तरीक़ेकार आने चाहिए और उसको वार की हिस्ट्री पता होना चाहिए और टेक्निक्स पता होना चाहिए, ताकि वो अपनी मौजूदा दौर में जो है अपने वक्त में वार को जीत सके। उसके बाद जी 11 पॉइंट virtue and human nature. Prince should be good in nature and also be अवेयर्ड अबाउट बैड आइडियाज़। प्रिंस को अपनी नेचर में अच्छा होना चाहिए, प्रिंस की नेचर एक अच्छे इंसान की होनी चाहिए, लेकिन उसको यूज़ ऑफ पावर भी आना चाहिए, उसको हर तरह के ट्रिक्स भी पता होना चाहिए, जुगाड़ भी पता होना चाहिए कि वो किस तरह जो है वो अपनी हुकूमत को, अपनी पावर को, अपनी जो राज्य है उसको बचा सके, ठीक है, अपनी सल्तनत को जो है वो सिक्योर रख सके। उसके बाद जी 12th पॉइंट प्रिंस शुड हैव एबिलिटी टू डू ऑफ डूइंग बैड एंड गुड। प्रिंस को जो है प्रिंस का देखें ना, जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारे अंदर से एक जो ज़मीर होता है वो हमें इजाज़त नहीं देता, लेकिन प्रिंस को इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। अगर वो इस तरह की चीज़ें सोचेगा तो अपनी वो सल्तनत को मेंटेन नहीं रख पाएगा। तो प्रिंस के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी वक्त पे बुरा बन जाए, किसी भी वक्त पे अच्छा बन जाए। उसके बाद ये 13 पॉइंट प्रिंस शुड अचीव फेयर ओवर लव। प्रिंस को जी लोगों को डरा के रखना चाहिए बजाय इसके कि वो लोग उससे प्यार करें। उसके बाद जी 14 पॉइंट प्रिंस शुड मेंटेन लव एंड फेयर। पीपल कैन बी सप्रेस्ड बाय फेयर इंस्टेड ऑफ लव। प्रिंस को जी फेयर मेंटेन रखना चाहिए प्यार के बजाय। उसके बाद ये प्रिंस शुड मेंटेन फेयर इंस्टेड ऑफ हेट, यानी कि प्रिंस को लोगों को डरा के तो रखना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि लोग उससे नफ़रत करें, लोग उससे प्यार भी करें और डरें भी, नफ़रत ना करें। प्रिंस को चाहिए कि जब ज़रूरत हो वो लोगों के लिए अच्छा भी सोचे, लेकिन जब ज़रूरत हो वो जो है वो लोगों को डराए भी। उसके बाद जी 16 पॉइंट प्रिंस शुड बी रिलीजियस एज शोवर, नॉट बी सो मच रिलीजियस, ठीक है। प्रिंस को जी रिलीजियस दिखना चाहिए, ठीक है, दिखना चाहिए, अपने रिलीजन के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, लोगों को लगे कि काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस है, लेकिन अंदर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो रिलीजियस हो जाएगा तो वो कोई ऐसा तरीका अख्तियार नहीं कर पाएगा जो रिलीजन में जी मना किया गया और वो फिर उसकी सल्तनत के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो इसके बारे में जी परसेप्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन रियलिटी। परसेप्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रियलिटी से। तो आप वो उसको चाहिए कि परसेप्ट करे लेकिन रियलिटी में ना आए।
उसके बाद जी 17 पॉइंट, प्रिंस शुड नाउ अबाउट द यूज़ ऑफ पावर फॉर मेंटेनिंग पीस। प्रिंस को जी जो है पावर का इस्तेमाल आना चाहिए अमन को बरकरार रखने के लिए। तो सबसे बड़ी जो इसमें चीज़ है वो ये जी, प्रिंस को चाहिए कि अपना जो है डर मेंटेन रखे प्यार के ऊपर। लोग डर से डरते हैं, ठीक है, डर से काबू में रहते हैं बजाय इसके कि प्यार में। तो ये थी जी दी मैकियावेली दी प्रिंस का एक एसेंस। तो इसको आप लोग लाजमी ये मेरी वीडियो को देखें और इसको समझें कि किस तरह पॉलिटिक्स का रूल है। तो जी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।